Hello students. So today we are going to discuss about the most important question, that is prove that root 3 is an irrational number. आपको रूट 3 के जगह क्या क्या मिल सकता है? रूट 5 मिल सकता है, रूट 9 मिल सकता है, रूट 11 मिल सकता है, अंडर रूट 7 मिल सकता है, ठीक है, अंडर रूट 2 मिल सकता है. किस तरह से क्वेश्चन बनता है? प्रूव दैट रूट 2 इज एन irrational number, prove that root 7 is an irrational number, and root 11 is an irrational number, and root 9 is an irrational number, and root 5 is an irrational number. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप देखो यहाँ पर 19 में आया हुआ है, 23 में, 24 में और लास्ट ईयर 25 में, दोनों ही सेट में था, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में. तो मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को करेंगे. हमारा पहला सेशन है 25 to 26, 2025 to 2026 सेशन के लिए. दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल. इरेशनल को प्रूव करना है, रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है. इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं. हम इसको रैशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले रैशनल अज्यूम करेंगे. क्या करेंगे? लेट रूट 3 बी अ रैशनल नंबर. मैं समझ के करता हूं. ओके, बाय. अगर रूट 3 आपका रैशनल नंबर है तो रैशनल क्या होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख देते हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे रूट 3 को ए बाई बी फॉर्म में, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स. आपको ए बी को बताना है कि आपके ए बी क्या है, को प्राइम इंटीजर है. को प्राइम इंटीजर मतलब कि दोनों का ही जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है. आप ये लेके चल रहे हो और बी इज नॉट इक्वल्स टू 0. अब हम लेके चल रहे हैं कि ए और बी को प्राइम इंटीजर है और हम क्या प्रूफ कर देंगे कि ए बी का कोई कॉमन फैक्टर है. अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो अजम्पशन होगा वो रॉन्ग होगा. तो हम कह देंगे कि हमारा जो बिकॉज ऑफ कंट्राडिक्शन अवर अजम्पशन इज रॉन्ग. तो जो रैशनल था, रैशनल जो हम लेके चले वो गलत हो जाएगा, मतलब वो नंबर कैसा रहेगा? इरैशनल. तो फर्स्ट स्टेप यही है, आपको अज्यूम करना है रैशनल नंबर. सेकंड में उसको रैशनल की फॉर्म में लिख देना है. उनको मेंशन करना है कि ए बी आपके को प्राइम इंटीजर है और बी आपका 0 नहीं है. अगर बी 0 होगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा. अब कुछ नहीं करना, आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे इधर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3. यहाँ क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. अब एक बात बताओ मुझे, हम ए स्क्वायर को दिखाएंगे कि ये किससे डिविजिबल है. तो आप करो इधर क्या, 3 को इधर लेके आ जाओ, बी स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ. यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 3. इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ए भी 3 से डिविजिबल होगा. कौन सी थ्योरम है? फंडामेंटल थ्योरम है. तो आपको यहाँ पर वो थ्योरम यूज़ करनी है. लिखना है क्या? सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, hence a is also divisible by 3. ये इम्पोर्टेंट है, इसमें इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपके मार्क्स पूरे नहीं है. आपने पढ़ा है जो फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि अगर ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा तो ए भी 3 से डिविजिबल होगा. अब नेक्स्ट स्टेप में आप बी को अज्यूम करेंगे. बी को ऐसा अज्यूम करेंगे जो इसका डबल हो, मतलब जो यहाँ नंबर है वही सेम आपको यहाँ लेना है. तो मैं अब क्या कर रही हूँ, ए को अज्यूम करेंगे, ए को अज्यूम करेंगे 3c. Let a is equals to 3c where c is any integer. c is any integer. अब जहाँ पर a है वहाँ आप क्या पुट कर देंगे? 3c. तो b स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 3c का स्क्वायर अपॉन में 3. अब ये क्या बन जाएगा? b स्क्वायर इक्वल में 9c स्क्वायर अपॉन 3. 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 3c स्क्वायर. अब हमें चाहिए क्या? हमें इस बी स्क्वायर को डिविजिबल दिखाना है. तो बी स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा ये और इक्वल में सी स्क्वायर. फिर से वही अप्लाई करेंगे फंडामेंटल थ्योरम. यहाँ पर कौन सी वाली एल्गोरिथम होगा? बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3. सेम बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, hence b is also divisible
बाई 3। ठीक है बेटा, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आप क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है, यहाँ पर आपने दिखाया ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, और अब आपने दिखा दिया है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यू कैन से हियर वी हैव 3 as a common factor of a and b। a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3। सो आवर assumption is wrong, आवर assumption was wrong। हमारा assumption क्या था कि को प्राइम इंटीजर है, सो आवर assumption was wrong। अगर वो assumption हमारा गलत है तो वो भी हमारा जो हमने रैशनल माना है वो भी गलत है, तो यहाँ लिख देंगे आप, हैंस √3 is an irrational number। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ हमने क्या है। छोटी सी चीज़ है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। हम लेके चले हैं क्वेश्चन, हमें मिलेगा दैट प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। आप उसको लेके चलेंगे रैशनल, सो आप लिखेंगे लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल है तो उसको a बाई बी या p बाई क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी, आपको a बाई बी मानना है या p बाई क्यू मानना है, प्रोसेस सेम रहेगा। हमने यहाँ a बाई बी माना है, अब हम a और b को बताएंगे कि वो क्या है। यहाँ पर वो दोनों हमारे को प्राइम इंटीजर हैं और b ज़ीरो नहीं है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्क्वायरिंग और बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से हम दिखा पाएंगे ए स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है, सो ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। फिर ए को हम 3 से एज्यूम कर लेंगे, जहाँ पर ए है वहाँ 3 से पुट कर देंगे, तो अब हम दिखा देंगे कि बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 कॉमन फैक्टर है और b का, तो आप दिखा देंगे हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, जो को प्राइम इंटीजर लेके चले थे, इसका मतलब जो हमने रैशनल लिया है वो गलत है। सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हैंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर?